हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 3 की हिंदी करा रहे थे, जिसमें कि हमारा आज 10th चैप्टर है। इस सीरीज में आज हमारा 10वां चैप्टर है, काठ की पुतली नाचे गाए। ठीक है, पात्र परिचय क्या है? पुतली बाला कठपुतली का खेल दिखाने वाला, जो पुतलियों को धागे से नचाता व संवाद बोलता है। सलीम एक बच्चा है, राधे दूसरा बच्चा है। कठपुतली वाला खेल दिखा रहा है। सलीम, यह सीटी कैसी बजी? ची ची चू चू, यह कौन बजा रहा है? राधे, यह तो कठपुतली वाला बजा रहा है। पर्दे के पीछे उसका साथी ढोलक बजा रहा है। लो देखो सलीम, खेल शुरू हो गया। सलीम, पुतली झाड़ू लगा रही है और सीटी भी बजा रही है। यहाँ पे आपको कठपुतली दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब वह, अरे वाह, वह तो गई, उड़ कैसे गई? राधे, पुतली वाला उसे डोरी से खींचकर ऊपर ले गया। अंगुलियों में डोरी बांधकर पुतली नचा रहा है और मुंह से सीटी बजा कर तरह तरह की धुन निकाल रहा है। कमाल का काम है भाई। सलीम, अब कौन आया? मिस्ती, सुनो, वह क्या कह रहा है? मिस्ती, फैजाबाद का पानी है, गुलाब का, वह पानी का छिड़काव कर रहा है। वह भी चला गया। राधे, अब क्या होगा? अच्छा, दरबार लगेगा, देखो कुर्सियां उतर रही हैं, राजा महाराजा आकर बैठ रहे हैं। कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई ऊंट पर। डुगडुगी वाला डुगडुगी बजा रहा है, बोल भी रहा है। पर्दे के पीछे से कठपुतली वाले की आवाज, यहाँ देखो आपको बहुत सारी कठपुतलियां दिखाई दे रही होंगी, ये नाच रही हैं। और बजेगी, और बजेगी, जरा सी और बजेगी। मेहरबान, अब मिट्ठन पट्टेबाज आपके सामने आ रहा है। राधे, ये कौन बोला? पहरेदार, अच्छा वह लंबा चोंगे वाला। और यह आ गया पट्टेबाज। पहलवान, कमाल है, कैसे कैसे हाथ चला रहा है, पट्टा कैसे घुमा रहा है। राजा लोग तालियां बजा रहे हैं और सीटी कैसे बज रही है, चुई चू चई गई पहलवान जी। पहलवान जी चले गए। सलीम, ये कौन आ गई? एकदम परी जैसी झुककर नमस्कार करती है और नाचती है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। पुतली वाला तो कमाल का आदमी है। राधे, अब ये कौन आ गया? माथे पर टोकरी, हाथ मटकाती, वह तो आकर बैठ गई। सुनो सुनो, वह गाना गा रही है। यहाँ पे देखो कठपुतली है जो कि गाना गा रही है इसमें, और सब लोग देख रहे हैं। पर्दे के पीछे से गाने की आवाज, तरकारी ले लो, ले के आई मैं बीकानेर से, आलक बेचूं, पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई। भाव ताव में फर्क नहीं है, बच्चा ले या कोई, तरकारी ले लो, लेके आई मैं बीकानेर से। लो, वह चली गई अपना गाना गाकर और नाच दिखाकर। सलीम, अब ये राजा क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे हैं, सुनो सुनो, ऐसा लगता है उनमें झगड़ा हो रहा है। पर्दे के पीछे से झगड़े की आवाज, पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिसमें कि सब राजा लोग
लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, पहले मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ, तुम बड़े नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, कहते हुए बेतु लड़ने लग गए। अरे अरे, तलवार चल रही है, लड़ाई हो रही है। वह एक गिरा, वह दूसरा गिरा, एक एक करके सब गिर पड़े, लड़ मरे। अब क्या होगा? पर्दे के पीछे से गाने की आवाज, लड़ो मती भाई, लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती, साथ रहो भाई, साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। राधे देखो ना, सब लड़कर मर रहे हैं। ची 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 ची, चू 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 चू, भाई लोग, आज का खेल खत्म हुआ। पुतली वाला सामने आकर सभी को सलाम करता है और कहता है, डालो थाली में पैसे, डालो। सभी तालियां बजाते हैं। सलीम, मजा आ गया, पुतलियां कैसे कैसे खेल दिखाती हैं। राधे, कमाल तो कठपुतली का है, धागे से उंगलियों के सहारे कठपुतलियों को कैसे नचाता है। देखो, वह पैसे बटोर रहा है, अपना सामान समेट रहा है। सलीम, राधे चलो, बहुत मजा आया, अब घर चलते हैं। शब्द, यहाँ आपकी कहानी खत्म होती है। आपके यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आई होप ये कठपुतली की कहानी आपको अच्छी लगी हो। कठपुतलियाँ, कठपुतलियों का मतलब क्या होता है? कठपुतलियाँ का मतलब होता है लकड़ी और कपड़े से बनाए गए पुतले। मिस्ती, मिस्ती का मतलब क्या होता है? मिस्ती का मतलब होता है मस्क से पानी छिड़कने वाला। कमाली, कमाली का मतलब होता है अनोखा, काम करने वाला। पट्टीबाज, पट्टीबाज का मतलब होता है पट्टा चलाने वाला। पहरेदार का मतलब होता है पहरा देने वाला। ठीक है। तरकारी कहते हैं सब्जी को, तमाशा कहते हैं खेल को। ठीक है। उच्चारण के लिए यहाँ पे पट्टेबाज, मिठन, फैजाबाज, फैजाबाद, कठपुतलियाँ, अंगुलियों। ठीक है, ये आपको उच्चारण के लिए दिए थे। सोचिए और बताइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको सोचकर बताने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला आपसे पूछा गया है, खेल दिखाने वाले कठपुतलियों को किसने नचाता है? जो खेल दिखाने वाली कठपुतलियों को किससे नचाया जाता है? तो खेल दिखाने वाला कठपुतलियों को धागे से नचाता है। ठीक है। कठपुतलियों को खेल दिखाने वाला जो था वो किससे नचा रहा था? कठपुतलियों को वो धागे से नचा रहा था। तो आप बताएंगे उत्तर में कि खेल दिखाने वाला कठपुतलियों को धागे से नचाता था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राजा लोग क्या कर रहे थे? तो राजा लोग क्या कर रहे थे? राजा लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर? कि राजा लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, माथे पर टोकरी लेकर कौन आई थी? तो माथे पर टोकरी लेकर कौन आई थी? माथे पर टोकरी लेकर तरकारी बेचने वाली आई थी। ठीक है, ऐसा ही था। तो आपको इसका उत्तर दे देना है। आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर सही उत्तर क्रमांश कोष्टक में लिखें। ठीक है, जो सही है उसमें आपको या लिखिए या फिर आप निशान लगाइए। ठीक है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला है, पुतली ने सबसे पहले कौन सा काम किया था? तो कौन सा काम सबसे पहले किया था? उसने सबसे पहले झाड़ू लगाई थी। ठीक है, तो आप झाड़ू वाले भी टिक करेंगे। झाड़ू वाला खा इसमें लिख लीजिएगा इस वाले में। ठीक है, खा लिख देना इसमें कि उसने सबसे पहले झाड़ू लगाई थी। फिर मिलजुल कर सब रहो, ये शब्द किसने कहे थे? ठीक है, मिलजुल कर सब लोग रहो, ये शब्द किसने बोले थे? तो इसमें आपको बताना है कि मिलजुल कर, तो ये किसने बोला था कि सब लोग मिलजुल कर रहो? तो ये आपके ये बोला था पुतली वाले ने। ठीक है, पुतली वाले ने बोला था कि सब लोग क्या करो, सभी लोग मिलजुल कर रहो। तो आपको यहाँ पे पुतली वाला निशान लगा लेना है। पुतली वाले ने कहा था कि सब लोग मिलजुल कर रहो। ठीक है, अब सही व गलत पे आपको निशान लगाने हैं यहाँ पे। तो पहला पूछा गया है आ वाले में, कठपुतली वाला पुतली को
डोरे से खींचता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कठपुतली वाला जो है वो कठपुतली को डोरे से खींचता है। तो यहाँ पे आप लगा लोगे सही वाले में निशान कि कठपुतली वाला जो है वो कठपुतली को किससे खींचता है, डोरे से खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डोरे में टिक कर लीजिएगा। फिर मिट्टी पट्टेबाज छोटे चोंगे वाला है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो आप गलत में टिक करिएगा। ठीक है, ये बात सही नहीं है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। खेल के बाद पुतली वाले ने पैसे इकट्ठे नहीं किए, तो पैसे इकट्ठे किए तो उसने, तो आप इसमें निशान लगाएंगे गलत वाले में। ठीक है, बाहर कौन से पहरेदार बैठे थे, तो बाहर क्या कोई पहरेदार बैठे थे, कोई पहरेदार नहीं थे बाहर, तो बाहर तो कोई नहीं थे, तो आपको गलत वाले में निशान लगा लेना है। ठीक है, इनको आप कर लेना। अब थर्ड क्वेश्चन है, कठपुतलियों को कौन नचा रहा था, तो कठपुतलियों को कौन नचा रहा था, कठपुतली वाला नचा रहा था, है ना। तो आप इसमें लिख देंगे कठपुतलियों को, कठपुतली वाला, कठपुतलियों को पर्दे के पीछे बैठा कठपुतली वाला नचा रहा था। फोर्थ में, कठपुतली ने कौन कौन से खेल दिखाए, तो आप लिखेंगे कठपुतलियों ने झाड़ू वाली, मिस्ती, ठीक है, मिस्ती, पट्टेबाज, डुगडुगी वाला, राजा महाराजाओं की लड़ाई, तरकारी वाली का नाच इत्यादि खेल दिखाए थे। तो आप इसमें लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। आई होप आपको डिस्प्ले हो रहा हो आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, कठपुतली वाले ने कौन सा गीत सुनाया था, तो कठपुतली वाले ने कौन सा गीत सुनाया था, तो आपको इसमें बताना है कि कठपुतली वाले ने गीत गाया, लड़ो मती भाई, लड़ो मती आपस में, लड़कर मरो मती, साथ रहो भाई साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो, ये गीत सुनाया था उसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, मंच पर कौन कौन सी कठपुतलियां आई, तो कौन कौन सी कठपुतलियां आई थी मंच पर, मंच पर झाड़ू वाली, मिस्ती, डुगडुगी वाली, डुगडुगी वाला, राजा महाराजा, हाथी घोड़ा ऊंट, पहरेदार, पट्टेबाज, तरकारी वाली कठपुतलियां आई थी। ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आप लिख लेना। भाषा की बात, अब यहाँ पे भाषा की बात की गई है, तो क्या आपको करना है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे दगाबाज, तो दोनों को जोड़ के लिख देना है, दगाबाज को जोड़ के आप लिख देंगे। ठीक है, फिर चालबाज, इसको भी जोड़ के लिख देना है, कलाबाज, जोड़ के कलाबाज साथ में लिख देंगे, तलवारबाज, तो तलवारबाज आप जोड़ के लिख देंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप डिस्प्ले हो रहा होगा, दगाबाज, कलाबाज, चालबाज और तलवारबाज, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब पहरेदार शब्द, पहरे में दार जोड़कर बना है, आप भी नए शब्द बनाइए। ठीक है, पहरेदार में जैसे दार जोड़ के बना है वैसे आपको बनाना है। जैसे ईमान प्लस दार है तो ईमानदार, ठीक है, खुशबूदार, बदबूदार, दुकानदार, चौकीदार, समझदार, ऐसे आपको जोड़ के बना देने हैं। तो आप देख लीजिए डिस्प्ले हो रहा होगा आपको आंसर, ईमानदार, दुकानदार, खुशबूदार, चौकीदार, बदबूदार, समझदार। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ के लिख लेने हैं। तो आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। जैसे घोड़ा का घोड़ी है, मोर का मोरनी, ऐसे आपको लड़का का लड़की लिखना है, या लड़का लिखा है आपको यहाँ लड़की लिखना है, शेर का शेरनी लिखना है, बेटा का बेटी लिखना है, बेटा यहाँ लिखा है ना, बेटी लिखना है आपको, ऊँट का ऊँटनी लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे आप देख लीजिएगा, देखिए यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, लड़के का लड़की, शेर का शेरनी, बेटा का बेटी, ऊँट का ऊँटनी। ठीक है, ऐसे आप वीडियो रोक के लिख लेना देखकर। अब नीचे लिखी क्रियाओं से एक एक वाक्य बनाएं। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसे सोना, मैं खाट पर सोता हूँ, ऐसे पढ़ना, मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ, लिखना, मैं मेज पर लिखता हूँ, खाना, ठीक है, खाना आप जहाँ भी खाते हैं, लाना। तो आपको यहाँ क्या करना है, आप जैसे करते हैं उस हिसाब से वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि लिखने का, मैं पुस्तक पढ़ने का है तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, लिखने का मैं उत्तर लिखता हूँ, या फिर खाना खाने का ताज़ा फल खाना चाहिए, लाना का हम बाजार से सामान लाते हैं,
पीना का स्वच्छ पानी पीना चाहिए। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। अब ये भी करें, नीचे आपको दिया गया है, नाच दिखाते समय यदि कठपुतली के डोरे टूट जाएं तो क्या होगा बताइए। अब ये आपको बताना है कि अगर कठपुतली के डोरे टूट जाते तो आप क्या करते। तो क्या करता है वो कठपुतली वाला, आप सोचिए और बताइए। कठपुतली वाले द्वारा दिखाए खेलों में से तुमको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगा। अब आपको कौन सा खेल अच्छा लगा होगा इस स्टोरी में, ये आपको बताना है। ठीक है, तुम्हारे आसपास कठपुतली का खेल हो तो बताओ। क्या आपने कभी अपने आसपास कठपुतली का खेल देखा है? अगर देखा है तो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिएगा। शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित बिंदुओं पर अभिनय करें। अब आपको यहाँ अभिनय करना है। ठीक है, आपको अपने स्कूल में ये करना है। जैसे सब्जी बेचने वाले का आपका अभिनय करना है, अध्यापक का आप कर सकते हैं, माँ पर कर सकते हैं, डॉक्टर पर, मरीज पर, बेटा, छात्र, सब्जी खरीदने वाला, है ना। शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित बिंदुओं पर अभिनय करें। अब आप जब ये अपने आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? ये उदयपुर में है, जान लीजिए आप। उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र में पुतली संग्रहालय है। ठीक है, उदयपुर में ही भारतीय लोक कला मंडल में कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है। हमारे राज्य में कई संग्रहालय व स्थान है जहां कठपुतली का खेल नियमित रूप से दिखाया जाता है। ठीक है, ये भी जानकारी थी, आप याद रखिएगा। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।